नमस्कार। आज हम बात करेंगे वेदांत फैशन लिमिटेड की, जिन्हें हम सब जानते हैं मान्यवर ब्रांड से। हमारे पास है उनकी हालिया इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन और स्टॉक एक्सचेंज को दी गई कुछ ज़रूरी जानकारी भी। तो इनसे समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो जून 2025 वाली तिमाही गई Q1 FY26, उसमें कंपनी ने कैसा परफॉर्म किया है और क्या कुछ नया हुआ है। चलिए आंकड़ों से ही शुरू करते हैं। इस तिमाही कंपनी की रिटेल सेल्स, मतलब जो ग्राहकों को सीधी बिक्री हुई, उसमें पिछले साल की इसी तिमाही से 23.2% की जबरदस्त बढ़त हुई है। हाँ, काफी मजबूत आंकड़ा है ये। और जो सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ है, SSSG जिसे कहते हैं, मतलब पुरानी दुकानों की बिक्री, वो भी 17.6% ऊपर गई है। ये तो काफी अच्छा लगता है सुनने में। हाँ, बिल्कुल, ये साफ दिखाता है कि डिमांड तो मजबूत बनी हुई है बाजार में। और देखिए, एसएसजी का बढ़ना खासतौर पे महत्वपूर्ण है। हाँ। क्योंकि ये बताता है कि सिर्फ नई दुकानें खोलने से ही सेल नहीं आ रही, जो मौजूदा दुकानें हैं वो भी बेहतर कर रही हैं। अच्छा। और अगर कंपनी की अपनी आय देखें, मतलब रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, वो भी पिछले साल के करीब 2398 मिलियन से बढ़कर इस बार 2812 मिलियन हो गया है। मतलब 17.2% की बढ़त। बिक्री तो अच्छी खासी बढ़ी है, पर मुनाफे का क्या सीन है? क्या वो भी ऐसे ही भागा है या कहानी कुछ और है? या देखिए, तस्वीर थोड़ी मिली जुली सी है। अच्छा। ग्रॉस मार्जिन, मतलब सामान बेचकर लागत निकालने के बाद कितना बचा, वो 66.9% पर है। ये अभी भी बहुत मजबूत है। हाँ, ये तो काफी ज्यादा है। हाँ, हालांकि पिछले साल 67.7% था, तो हल्का सा कम हुआ है। पर जो ईबिटा मार्जिन है, हाँ। मतलब ब्याज, टैक्स, डेप्रिसिएशन से पहले वाला ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, वो पिछले साल के 47.8% से घटकर 43.2% रह गया है। ओ, तो ऑपरेटिंग लेवल पर मार्जिन कम हुआ है। और फाइनल नेट प्रॉफिट टैक्स वगैरह के बाद? हाँ, तो टैक्स के बाद का मुनाफा, मतलब पीएटी, वो बढ़ा है। 12.4% बढ़कर 703 मिलियन रुपए हुआ है। ये अच्छी बात है। ठीक है। लेकिन यहां भी अगर आप पीएटी मार्जिन देखेंगे तो वो पिछले साल के 26.1% से थोड़ा कम होकर 25.0% पर आ गया है। तो मतलब बिक्री बढ़ी, नेट प्रॉफिट भी अमाउंट में बढ़ा, लेकिन मार्जिन, चाहे वो ईबिटा हो या पीएटी, दोनों पर थोड़ा दबाव साफ दिख रहा है। यहाँ मामला थोड़ा सा पेचीदा हो जाता है ना? बिल्कुल। और स्रोतों में इसके कोई साफ साफ कारण नहीं बताए गए हैं, लेकिन अक्सर ऐसा होता है। मतलब हाँ। अगर हम इसे कंपनी की बड़ी तस्वीर से जोड़ें, तो जब कंपनियां तेजी से फैलती हैं, नए स्टोर्स खोलती हैं, तो शुरू में खर्चे बढ़ते हैं। हाँ, मार्केटिंग वगैरह में भी। हाँ, बिल्कुल। तो उसका असर मार्जिन पर दिख सकता है। वैसे वेदांत फैशन का ट्रैक रिकॉर्ड, मतलब FY21 से FY25 तक मजबूत रहा है। पर हाँ, इस तिमाही के मार्जिन पर आगे ध्यान देना होगा। इन नतीजों के अलावा कंपनी में अंदरूनी तौर पर भी कुछ हलचल हुई है, जैसे वो ESOPs वगैरह का कुछ सुना था। हाँ, 30 जुलाई को ही कंपनी ने अपने एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम 2018 के तहत जो उनके पात्र कर्मचारी हैं, उन्हें 3830 इक्विटी शेयर दिए हैं। अच्छा, ESOPs। हाँ, ESOPs। तो इससे कंपनी की जो पेड अप शेयर कैपिटल है, उसमें मामूली सी बढ़ोतरी हुई है। और शेयर होल्डर्स के लिए जो जरूरी बात होती है, AGM और डिविडेंड, उसकी क्या खबर है? देखिए, कंपनी की 23वीं एनुअल जनरल मीटिंग यानी AGM, वो 4 सितंबर 2025 को होगी, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से। ओके। और सबसे जरूरी, जो लोग डिविडेंड का इंतजार कर रहे हैं, उनके लिए रिकॉर्ड डेट तय हुई है 28 अगस्त 2025। 28 अगस्त। हाँ, और अगर AGM में डिविडेंड को मंजूरी मिल जाती है, तो पेमेंट 5 सितंबर या उसके बाद कर दिया जाएगा। तो ये तारीखें शेयरधारकों के लिए जरूरी हैं नोट करने वाली। निश्चित रूप से ये कंपनी के कामकाज और शेयर होल्डर रिटर्न से जुड़ी खास बातें। वैसे एक और चीज वेदांत फैशन को खास बनाती है, क्या? उनका बिजनेस मॉडल। मान्यवर पे कोई डिस्काउंट नहीं देते वो। हाँ, ये तो है। और उनका मॉडल एसेट लाइट है, मतलब ज्यादातर दुकानें फ्रेंचाइजी वाली हैं, खुद की प्रॉपर्टी कम रखते हैं। और नेटवर्क तो काफी बड़ा है ही। भारत और बाहर मिलाकर जून तक 684 एक्सक्लूसिव स्टोर थे। तो मोटा मोटा क्या समझे? Q1 में वेदांत फैशन की बिक्री तो जोरदार रही, पर मुनाफे के मार्जिन पर हल्का सा दबाव दिखा। और कंपनी ने ESOPs भी दिए हैं, AGM और डिविडेंड की तारीखें भी आ गई हैं। हाँ, और इसमें जो आगे देखने वाली बात है, वो है उनकी ग्रोथ स्ट्रैटेजी। मतलब वो अपने दूसरे ब्रांड्स जैसे त्वमेव, मोहे, मेबाज, उनको भी आगे बढ़ा रहे हैं। अच्छा। नए स्टोर्स खोल रहे हैं, भारत में भी, विदेश में भी, और मार्केटिंग पर भी उनका फोकस है। तो आखिर में एक सवाल जो शायद सोचने लायक है, ये जो भारतीय त्योहारों और शादियों के कपड़ों का मार्केट है, इसमें कंपटीशन तो बढ़ ही रहा है। हाँ, वो तो है। तो ऐसे में वेदांत फैशन का ये जो नो डिस्काउंट वाला सिद्धांत है और एसेट लाइट मॉडल, क्या ये आगे भी उनकी ग्रोथ और प्रॉफिटेबिलिटी बनाए रखने में कामयाब रहेगा? खासकर तब जब वो लगातार अपना रिटेल दायरा बढ़ा रहे हैं। इस पर नजर रखनी होगी।